अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। मौजूदा हुकूमत अपना तीसरा बजट पेश कर रही है। आवाम को कितना रिलीफ देगी इस पे भी बात करेंगे। साथ ही 80,000 जो अरब रुपए हैं उसका कर्जा इस वक्त मौजूद है। और अब देखना ये है कि ये जो कर्जा है ये पाकिस्तानी अवाम के रिलीफ के लिए किस हद तक लगाया गया और कौन से इतने बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिसकी वजह से हमें IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा। पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल कर रहा है। खुद एहसन इकबाल साहब ने भी इस बात का इतराफ़ किया। और अब ये भी बताया जा रहा है कि 22 सनतों में से 16 सनतों में पाकिस्तान की मईशत कामयाब हुई है। देखना ये है कि कल जो बजट पेश होने जा रहा है उससे मिडिल क्लास अवाम को जो है कितना रिलीफ दिया जा सकता है। साथ ही वफाक ने सूबों से मुतालबा किया था तरक्याती मंसूबों में कटौती का, और हमने देखा कि पंजाब इस वक्त सबसे ज़्यादा अमाउंट वफाक को दे रहा है। साथ ही दूसरे नंबर पर सिंध, फिर KP, जबकि बलोचिस्तान के तरक्याती मंसूबों में से कटौती नहीं की जाएगी। और अब यह फैसला हुआ है कि 920 अरब रुपए सूबे वफाक को देंगे। बजट मंजूर होते ही एक हदफ जो है वो पूरा करना होता है, और इस रवा साल भी हमने देखा था कि FBR जो है वो अपना हदफ पूरा नहीं कर सकी। बजट आते ही अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, जब हमने देखा कि वफाक के पास कमर्शियल बैंक्स में, स्टेट बैंक्स में वो पैसा नहीं रहा तो फिर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया गया। और अब यही बताया जा रहा है कि एक बार फिर ये इजाफा किया जा सकता है। जो भी बजट पाकिस्तानी हुकूमत पेश करती है वो IMF से मशरूत होता है, और सवाल ये होता है कि आखिर पाकिस्तान जो है वो IMF के प्रोग्राम से कब निकलेगा, जबकि तुर्किया भी माजी में IMF का हिस्सा रहा है। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने लोकल मार्केट्स से गेन करके खुद को IMF से निकाला है। देखना यह है कि कल जो है जब ये बजट पेश किया जाएगा तो यकीनी तौर पे अवाम को कितना रिलीफ दिया जा सकता है। कुछ ऐसी इतलात भी हैं क्योंकि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी इस वक्त जारी है, और हम देखेंगे कि एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा सकता है।